नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, फिजिक्स स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने साइंस से रिलेटेड स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट के हम कर रहे हैं बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये दे रखा है, व्हाट इज द फोर्स between two small charged sphere having charges of 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air। ठीक है, तो वैक्यूम में या एयर में ये दोनों स्फीयर पड़े हैं बेटा इस तरीके से। यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। देखो बेटा, यहाँ इस तरीके से दो स्फीयर पड़े हैं, ये और दूसरा है ये। इन दोनों पे हमें चार्ज दे रखा है बेटा, पहले पे दे रखा है 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 कूलम और एक पर दे रखा है बेटा 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 कूलम। ये चार्ज दे रखा है और इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की ये जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखी है बेटा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, इन दोनों के बीच में कूलम फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, गिवन क्या है। ठीक है, तो गिवन है हमें चार्ज Q1 की वैल्यू हमें दे रखी है 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 कूलम। ठीक है, Q2 दे रखा है बेटा 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 कूलम और R है वो दे रखा है बेटा, डिस्टेंस दे रखी है वो 30 सेंटीमीटर दे रखी है, जिसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा बेटा 30 और इसको डिवाइड कर देंगे 100 से तो मीटर में आ जाएगा, कितना आएगा बेटा 0.3 मीटर, 0.3 मीटर। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 1 मीटर, ये भी लिखा जा सकता है बेटा। ठीक है, तो हम इसमें कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे और कूलम्ब्स लॉ से फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है बेटा, जो फोर्स लग रहा है F वो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब K जो है, K की वैल्यू हमें पता आती है बेटा, K की वैल्यू फिक्स है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर है, ये वैल्यू होती है। तो K की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, तो क्या आएगा बेटा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। ठीक है, Q1 की वैल्यू क्या है बेटा 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 और Q2 की वैल्यू क्या है बेटा 3 इंटू 10 टू दी पावर 2 इंटू 10 टू दी पावर 3 नहीं है बेटा, यहाँ 7 है, ये गलत लिख दिया था हमने, यहाँ क्या है 3 नहीं है, यहाँ है 7, तो यहाँ लिख देंगे बेटा -7। ठीक है, तो इसी के कारण यहाँ गलत हो रहे हैं, यहाँ सही कर देते हैं अब 10 टू दी पावर -7, तो यहाँ -7 आ जाएगा बेटा, साथ में यहाँ पे भी -7 आ जाएगा। ठीक है, नीचे जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर है, तो डिस्टेंस हमारे पास है 3 इंटू 10 टू दी पावर -2, 2 नहीं 1 है, इसकी स्क्वायर करेंगे अपने बाद में, तो यहाँ पे मैं 1 लगा देता हूँ, यहाँ से स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व कर देते हैं हम। देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54, 54 आ जाएगा बेटा, इंटू 10 टू दी पावर 9 प्लस आ जाएगा और 7 एंड 7 क्या होता है प्लस में, 10 टू दी पावर -14 हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा अपॉन 3 जा कितने हो जाएगा बेटा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना, अंदर जाएगा ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 कर देता हूँ मैं डायरेक्ट और 10 टू दी पावर -2 आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब इस 9 से मैं इसको डायरेक्ट कट कर देता हूँ, ये आ जाएगा 6 और ये जो पावर है ऊपर चली जाएगी तो ऊपर जाके हो जाएगी प्लस की,
तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा बेटा 6 इंटू 10⁻, ये ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा तो 11 इंटू 10⁻⁻14। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो बेटा आ जाएगा 6 इंटू 10⁻−3, क्योंकि 14 ज़्यादा है तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। यानी कि हमारा जो फोर्स है वो क्या आएगा भाई, फोर्स लिखा जाएगा बेटा फोर्स हमारा लिखा जाएगा F जो आया हमारा वो आया बेटा 6 इंटू 10⁻−3 न्यूटन। ये फोर्स आ जाएगा बेटा, यही फाइंड करना था हमने इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द electrostatic force on small sphere of charge 0.5 millicoulomb due to another small sphere of charge 0.8 millicoulomb in the air is 0.2 न्यूटन। फोर्स जो लग रहा है वो कितना है, 0.2 न्यूटन है। हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर, इन स्फीयर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, और दूसरा जो पहले ने फोर्स लगाया वो 2 न्यूटन था तो दूसरे ने पहले पे लगाया तो वो कितना था वो फाइंड करना है। ठीक है, या दूसरे ने फर्स्ट पे इतना लगाया तो फर्स्ट के कारण दूसरे पे कितना फोर्स लग रहा है वो हमें पता करना है। तो पहले हम बात करते हैं हमें गिवन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, तो हम इसको कर रहे हैं सॉल्यूशन। तो देखो बेटा गिवन क्या है, हमें गिवन है एक तो हमें Q1 दे रखा है बेटा, Q1 चार्ज दे रखा है पहले स्फीयर का 0.4 मिलीकुलम। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है 0.4 इंटू 10⁻⁻³ कुलम, इतना चार्ज है पहले स्फीयर पे। इसी तरीके से दूसरा हमारे पास चार्ज है बेटा Q2, उस पे चार्ज कितना है 0. माइनस का 0.8 मिलीकुलम है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा 0.8 इंटू 10⁻⁻³ कुलम। ठीक है, और इसको अगर हम इसके डेसिमल को हटा दें तो और आगे इसको सॉल्व किया जा सकता है बेटा। जैसे फर्स्ट वाले के हम डेसिमल हटा देते हैं तो अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा 10 आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर इसको भी हटा दें तो 10 आ जाएगा, ये 10 ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है 4 इंटू 10⁻⁻4 कुलम। तो कोई झंझट नहीं रहेगा इस डेसिमल वाला, और इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है 10⁻⁻4 कुलम। ठीक है, Q1 Q2 आ गया, और फोर्स की वैल्यू हमें दे रखी है। फोर्स की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा, फोर्स जो लग रहा है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 0.2 न्यूटन, ये वैल्यू दे रखी है। तो फोर्स को भी हम सही करके लिख लेते हैं, 2 इंटू 10⁻⁻1 लिखा जा सकता है बेटा इसे न्यूटन। ठीक है, डेसिमल हटा दी हमने। अब देखो फॉर्मूला हमें कूलम्ब्स लॉ, फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि जो फोर्स है दो चार्जेस के बीच में वो इस तरीके से लिखा जा सकता है कि Q1 Q2 अपॉन r², इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, K की वैल्यू अगर हम यहाँ रखें तो क्या आएगी बेटा, K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा 4 इंटू 10⁻⁻⁴, हमने ये सही करके लिख लिया था। और Q2 की वैल्यू है 8 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, अब देखो Q1 Q2 की रख दी, R की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो ये क्या कहता है कि डिस्टेंस हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो R की जगह मैं R ही रख रहा हूँ, R। ठीक है, और F की जगह वैल्यू पुट कर देता हूँ ये वाली जो हमें ये गिवन है। तो यहाँ लिख देता हूँ बेटा 2 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, हम क्या कर देते हैं इस r² को इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा r², एक बार मैं लिख देता हूँ एज इट इज 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 4 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻4
अपॉन फोर्स जो था ऊपर वो इधर लिखा गया बेटा 2 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है भाई। इसके बाद में ये पावर जो है माइनस की है ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, तो इसमें ऐड हो जाएगी 10। तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, r² इज इक्वल टू, एक तो आ जाएगा 9, ठीक है, 9 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगी बेटा 10 हो जाएगी, ये ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है, इंटू 4 इंटू, इस 2 को मैं इससे काट देता हूँ, इस 2 को मैं इससे काट देता हूँ, यहाँ तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बेटा फिर से 4, ये यहाँ पे ये वैल्यू तो लिखनी है 10⁻⁻4, इसको मैंने क्या लिखा है 4 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। और अपॉन में क्या रह गया बेटा हमारे पास, कुछ नहीं रहा, ये आ गई हमारे पास वैल्यू, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई कर दो तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा अपना, बस पावर को प्लस करके प्लस माइनस कर लेना। आप 4 एंड 4 क्या होता है, माइनस 4 माइनस 8 हो गई, और 10 माइनस 8 क्या हो गया 2। तो यहाँ जाएगा बेटा 9 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 10⁻2 रह जाएगा बेटा यहाँ, ठीक हो। देखो ये 9 आ गया, 4 आ गया, ये 4 आ गया, और पावर कितनी बच गई 2। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो बेटा 3 का रूट कितना, स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। मैं अगले पेज पे कर देता हूँ 2 मिनट। तो हमारे पास आया बेटा आर की जो वैल्यू आई है वो आई है, आर की जो वैल्यू आई है बेटा वो आई है रूट में, यहाँ था 9, यहाँ था 4, यहाँ था 4 इंटू 10⁻2 आई थी। इसको देखो बेटा हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं इसको, हम 9 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 4 को 2 इंटू 2 लिखा जा सकता है, ठीक है, और दूसरे 4 को भी 2 इंटू 2 लिखा जा सकता है, और नीचे ये जो 10⁻2 है इसका मतलब 10 इंटू 10 लिखा जा सकता है। तो ठीक है, डबल डबल अगर डिजिट एक जैसी है तो हम एक को बाहर लिखते होते हैं रूट से बाहर निकालने के लिए, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10, ये जो आंसर रहेगा ये डिस्टेंस होगी हमारी मीटर में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करें, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 और 12 10 जा 120 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आ जाएगी बेटा उसके लिए। अब वो एक क्वेश्चन और पूछ रहा है इसमें, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर F12 हमें दे रखा है 0.2 न्यूटन, तो F21 क्या होगा, F21 क्या होगा। तो देखो बेटा F21 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पता है कि जो कॉलम्स लॉ है न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है, ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। या इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, F21 फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ माइनस आ जाएगा 1 2 वेक्टर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा F21 की वैल्यू डायरेक्ट इसी कंसेप्ट से हमें क्या आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी हमारे पास -0.2 न्यूटन। ये फोर्स लगेगा बेटा सेकंड के कारण फर्स्ट पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा। अगर अगर मैं इसको ए कंसीडर कर लूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है, ये वर्टिसेज हैं इनके। अब चार्ज जो क्यू ए है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है, क्यू ए की वैल्यू दे रखी है बेटा कितनी, ये वैल्यू दे रखी है 2 मिली कूलम, ठीक है।
बी पे वैल्यू दे रखी है, क्यू बी की वैल्यू हमें दे रखी है बेटा -5 मिली कूलम। ठीक है, क्यू सी की वैल्यू हमें दे रखी है बेटा, ये देखें क्यू सी की वैल्यू 2 मिली कूलम, 2 मिली कूलम दे रखी है, 2 है बेटा ये। इसके बाद में डी पे हमें वैल्यू दे रखी है क्यू डी इज इक्वल टू फिर से -5 मिली कूलम। ठीक है बेटा, अभी क्या कहता है कि इसके सेंटर पे कोई चार्ज पड़ा है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं, हम एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में देखो बेटा, 4 पॉइंट चार्जेस क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी एंड क्यू डी आर लोकेटेड ऑन द वर्टिस से जाना चाहिए कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर के साइड के स्क्वायर के कॉर्नर यानी कि वर्टिसेज पे ये पड़े हैं चार्जेस जो दे रखे हैं क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी, क्यू डी। व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज 1 मिली कूलम, जो कि कहाँ पड़ा है बेटा, यहाँ पड़ा है 1 मिली कूलम का चार्ज इस पॉइंट ओ पे पड़ा है, और वो कितना है बेटा 1 मिली कूलम चार्ज है, ये चार्ज इस पॉइंट पे पड़ा है। तो ये कहता है कि इस पर फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, तो कुछ एक बातें हम कर लेते हैं। देखो बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज है और ए से स्टार्ट करते हैं, ये भी पॉजिटिव चार्ज है प्लस, तो ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, और इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे बेटा, एफ ओ ए, एफ ओ ए वेक्टर। ठीक है, इसी तरीके से सी जो है इस पे फोर्स लगाएगा तो वो इस डायरेक्शन में लगाएगा बेटा, इसको हम बोलेंगे एफ ओ सी वेक्टर। अब देखो यहाँ पे ये जो चार्ज हमें दिख रहा है, ये चार्ज जो दिख रहा है ये नेगेटिव है, जबकि ये सेंटर ओ पे जो चार्ज दिख रहा है, यहाँ पे जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव है। तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इस चार्ज को अपनी तरफ। ठीक है, इस चार्ज पर फोर्स जो लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और वो कितना लगेगा बेटा, जिसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एफ ओ डी वेक्टर से। ठीक है बेटा, ठीक इसी तरीके से इस पर भी जो फोर्स लगेगा इस तरफ, वो होगा बेटा एफ ओ बी वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से जो ओ पे चार्ज पड़ा है उस चार्ज पे फोर्स क्या लगेगा, रिजल्टेंट फोर्स हम लिख सकते हैं फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है भाई, इससे हमें रिजल्टेंट फोर्स क्या मिलेगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ 0 ए वेक्टर, ये किस पे लग रहा है, ओ पे, प्लस एफ ओ बी वेक्टर प्लस एफ ओ सी वेक्टर प्लस एफ ओ डी वेक्टर। अगर हम ये सारे फोर्स फाइंड कर लें और इसमें वैल्यू पुट कर दें तो हमें पता लग जाएगा कि ओ पे जो चार्ज पड़ा है 1 मिली कूलम, उस पर कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एफ ओ वेक्टर, एफ ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर निकालना चाहते हैं तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे और साथ में एक डायरेक्शन इसकी कंसीडर कर लेते हैं आर कैप। ठीक है, एक डायरेक्शन हम लेके चल रहे हैं, आर कैप लेके चल रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा भाई, यहाँ से फोर्स की वैल्यू पुट कर दो, यानी सब वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो हमें देखो यहाँ पे गिवन Q1 की जगह हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे बेटा, Q1 की जगह हम यूज़ करेंगे ये वाला। ठीक है, तो 1 की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक QA लिख देता हूँ और यहाँ पे C लिख देता हूँ, नहीं O लिख देता हूँ, इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा ये लगेगा। तो इससे पहले हमें ये डिस्टेंस निकालनी होगी, इससे पहले हमें डिस्टेंस निकालनी होगी। तो सबसे पहले देखो बेटा, हमें डिस्टेंस निकालनी है, उसके बाद में ये काम करना है। तो एक बार मैं इसको इरेज करके पहले डिस्टेंस निकाल देता हूँ, फिर अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। इसको मैं एक बार इरेज कर रहा हूँ, पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे तभी जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा बेटा। अब देखो बेटा,
इन ट्राइंगल, ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल डी ए बी, ट्राइंगल जो है डी ए बी है, इसमें देखो हमें डी बी निकालना है, ये डिस्टेंस निकालनी है, तो हम एक निकाल लेते हैं, डी बी निकाल लेते हैं, डी बी निकालना चाहते हैं। डी बी अगर निकालना चाहते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या आएगी बेटा, पाइथागोरस थ्योरम से क्या आएगी, डी ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का हमारा ट्राइंगल रहेगा बेटा, ये देखो ये ट्राइंगल रहेगा, ये ए है, ये बी है और ये डी है। ठीक है, हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, इसके बाद में जो वैल्यू आएगी उसको हाफ कर देंगे, क्योंकि मिड पॉइंट पे है ये, तो हाफ कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगी बेटा, सबके लिए इक्वल रहेगी क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो बेटा, अब डी ए और डी बी, डी ए और ए बी हमें दे रखा है, डी बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो देख लेते हैं बेटा। डी ए की वैल्यू है 10 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो डी बी हमारा क्या आ जाएगा बेटा, 2 इंटू 10 की स्क्वायर आ जाएगा, 2 इंटू 10 का 2 बार 10 है, 2 इंटू 10 का स्क्वायर आ जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर है तो 10 को बाहर ले जाओ और √2 अंदर रह जाएगा। तो डी बी की वैल्यू हमें मिल गई बेटा, ये डी बी की वैल्यू हमें मिल गई ये। और इसके बाद में देखो ये तो टोटल वैल्यू है, लेकिन हमें तो इस चार्ज पे फोर्स फाइंड करना है, यहाँ पे फोर्स फाइंड करना चाहते हैं, तो ये डिस्टेंस चार्जेस से कितनी है वो देखते हैं। तो हम निकालना चाहते हैं बेटा ओ बी या बी ओ, एक ही बात है, ओ बी निकालना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं ओ बी। ओ बी क्या होती है बेटा, 10/√2 का हाफ होती है, क्योंकि जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं मिड पॉइंट पे, इसलिए यहाँ पे मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ इसको, तो ये आ जाएगा बेटा 5√2। अब ये जो वैल्यू रहेगी ये सब के लिए रहेगी, ओ ए के लिए भी ये वैल्यू रहेगी, ओ बी के लिए तो आएगी, ओ सी के लिए रहेगी, ओ डी के लिए रहेगी, सबके लिए ये वैल्यू इक्वल रहेगी, और सबके लिए हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5√2 सेंटीमीटर, और इसको हम बदलेंगे मीटर में, तो वही बात करनी है, 5√2 इंटू 10⁻⁻² कर देना बेटा, सीधा लिख दो यहाँ पे, मतलब 100 से डिवाइड करके इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये हमें डिस्टेंस मिल गई बेटा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट वही डायग्राम है बेटा, इसमें देखो ये मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ये ए था, बी था, सी था और डी था, ये डी था। ठीक है, और हमें ये डिस्टेंस मिल गई बेटा, ये डिस्टेंस कितनी है, 5√2, ये यहाँ से यहाँ तक ओ तक की। ठीक है, यहाँ पे भी 5√2 आ गई, यहाँ पे भी 5√2 आ गई, यहाँ पे भी 5√2 आ गई। ठीक है, चार्ज आपको पता है कि यहाँ पे पड़ा था 2 मिली कूलम, यहाँ पे -5 मिली कूलम, यहाँ पे 2 मिली कूलम, यहाँ फिर से -5 मिली कूलम। ठीक है, सेंटर पे चार्ज कितना पड़ा था बेटा, 1 मिली कूलम। ठीक है, हमने फोर्स फाइंड करना है, तो देखो बेटा फोर्स फाइंड करने के लिए हम पहले निकाल रहे हैं एफ ओ ए, क्या निकाल रहे हैं, एफ ओ ए वेक्टर, वेक्टर बाद में, वेक्टर की बात बाद में कर लेते हैं, चलो, के क्यू ए क्यू ओ अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर ए ओ कर लेते हैं, या ओ ए कर लेते हैं, एक ही बात है। ठीक है, अब हमें सब गिवन है, 9 इंटू 10⁻⁹, के की वैल्यू हमें पता होती है, क्यू ए की वैल्यू जो है हमारी ये है 2 मिली कूलम, जिसको हमने लिखा था 2 इंटू 10⁻3, 2 इंटू 10⁻³ आ जाएगा क्यू ए की जगह, और क्यू ओ की जगह आएगा बेटा 1 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें क्या निकाली थी, 5√2
इंटू 10⁻⁻² था बेटा। ठीक है, इसको मीटर में कन्वर्ट किया है हमने, और ये हम पीछे देख सकते हैं, अभी करके आए थे हम, पीछे देख सकते हैं ये डिस्टेंस की ये जो वैल्यू निकाली ये वाली। ठीक है, हाँ जी। अब देखें, ये सब वैल्यूज रखने पे यहाँ स्क्वायर भी आता आएगा, फॉर्मूला है तो यहाँ स्क्वायर आएगा बेटा। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 18, इसका मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और यहाँ पे रह जाएगा बेटा 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻, वाले ऐड कर दिए मैंने, माइनस का 6 आ जाएगा अपॉन, ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 25, और रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो 2 आ जाएगा, इंटू 10⁻, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर की तो -4 आ जाएगा बेटा। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो देखो बेटा, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 18 इंटू 10⁻, ऊपर तो रह जाएगा 3 अपॉन, नीचे रह जाएगा बेटा 50, और इसको मैं ऊपर ले जाके 10⁻+4 कर सकता हूँ। ठीक है, ऊपर ले जाके +4 करता हूँ, नीचे रह जाएगा बेटा 50। ठीक है, तो इससे ये जीरो कैंसिल हो सकती है। ठीक है, एक जीरो कैंसिल हो सकता है, 10⁻³ रह जाएगा बेटा यहाँ। तो यहाँ पे 18 इंटू 10⁻6 रह जाएगा, और नीचे रह जाएगा बेटा 5। ठीक है, अब देखो इस 5 को ख़त्म करने के लिए या डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 18 से डिवाइड कर दो डायरेक्ट, तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। तो मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा बेटा 18, 3 5 जा 15, कितना रह जाएगा बेटा 18 3 30.6 इंटू, ठीक है, 3.6 इंटू 10⁻6 न्यूटन, ये फोर्स आ जाएगा बेटा। ठीक है, एफ ओ वेक्टर। ठीक है, अब देखो एफ ओ की वैल्यू हमें पता है कि इस तरफ फोर्स लग रहा है, ये एफ ओ ए वेक्टर जो है इस तरफ लग रहा है, और एफ ओ सी वेक्टर जो है इस तरफ लग रहा है। ठीक है, तो इस तरफ हम यूनिट वेक्टर ले लेते हैं आर कैप, तो इस तरफ आएगा -r कैप, क्या आ जाएगा -r कैप। तो यहाँ पे हम वेक्टर फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, यह आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 आर कैप, ये वेक्टर फॉर्म में आ गया न्यूटन। इसी तरीके से अगर हम एफ ओ सी निकालना चाहते हैं तो सेम ही होगा, एफ ओ सी वेक्टर की जो वैल्यू आएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन है, -r कैप के कारण यहाँ माइनस आ जाएगा बेटा, 3.6 इंटू 10⁻6, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा आर कैप और न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, ये रहेगा। तो यहाँ से अगर हम एफ ओ ए वेक्टर प्लस एफ ओ सी वेक्टर को ऐड करते हैं तो दोनों इक्वल और अपोजिट हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है बेटा, इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट जो करते हैं वही है सेम टू सेम। ठीक है, हम बार बार यहाँ सिर्फ इतना लिख लेता हूँ, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, यहाँ पे 2 मिली कूलाम था, यहाँ पे -5 मिली कूलाम था, यहाँ पे 2 मिली कूलाम था, यहाँ पे बेटा -5 मिली कूलाम था। ठीक है, यहाँ पे 1 मिली कूलाम था। ठीक है, हमने इसकी तो बात कर ली, इस लाइन पे जो फोर्स लग रहा था। अब इस लाइन की बात करते हैं, बी से डी की तरफ। तो पहला हम बात करते हैं, ये जो फोर्स लग रहा है ओ बी, एफ ओ बी इज इक्वल टू के क्यू बी क्यू ओ अपॉन आर ओ बी स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है बेटा। ठीक है, और यहाँ पे भी हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो फोर्स है, ये जो चार्ज है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो फोर्स लग रहा है
FOD वेक्टर इस डायरेक्शन में, ठीक है। दूसरा, ये अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा OB वेक्टर, ठीक है। इस तरफ आप कुछ भी ले सकते हैं, इस तरफ हम अगर यूनिट वेक्टर इस तरफ हम n कैप लेके चल लेते हैं तो इस तरफ क्या आ जाएगा, -n कैप आएगा बेटा। दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए यूनिट वेक्टर मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ बेटा। पहले तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। 9 इंटू 10⁻9 आ जाएगा बेटा। क्यू ए की वैल्यू क्या है, क्यू बी की वैल्यू क्या है, ये जो चार्ज है 5 -5, ठीक है। अट्रैक्शन है तो माइनस लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं सीधा मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ 5 इंटू 10⁻, माइनस लिख ही देते हैं, चलो माइनस इंटू 10⁻, मिली है तो -3 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 इंटू 10⁻, -3 गुलाम आ जाएगा बेटा, ठीक है। इसी तरीके से ROB की वैल्यू सेम टू सेम वही जो हमने पहले करी थी, 5√2 इंटू 10⁻², और इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे बेटा वैसे का वैसा ही। तो यहाँ पे 9 5 जा 45 आ जाएगा, ठीक है। 9 5 जा 45 आ जाएगा। इसी तरीके से पावर्स की अगर बात करें तो ऊपर वाले की अगर प्लस माइनस कर देते हैं तो सीधा लिख देते हैं 6 माइनस 6, 9 में से 6 गए 3 रह जाएंगे, 3 रह जाएगा बेटा, प्लस का रहेगा अपॉन में देखो ऊपर नीचे आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, बार बार करके क्या बताएं, 50 और इंटू 10⁻⁻4 रह जाएगा। इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ तो ये प्लस का हो जाएगा, ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा। तो माइनस का 45 अपॉन में 50 इंटू 10⁻7 हो जाएगा बेटा, 7 न्यूटन ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको अगर हम कट करना चाहते हैं तो ये 9 से कट हो जाएगा, 10 आ जाएगा नीचे, इससे कट हो जाएगा, और क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे 5 9 जा 9 पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा -9, और ये पावर इससे कैंसिल होगी, इंटू 10⁻6 न्यूटन, ठीक है भाई। ये आ जाएगा FOB की वैल्यू, ये आ जाएगी बेटा, FOB की वैल्यू ये आ जाएगी। तो अब इसको हम क्या करेंगे बेटा, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9 इंटू 10⁻6 n कैप लेके चल रहे हैं इसमें, ठीक है, न्यूटन। और इसी तरीके से हम FOD निकालना चाहें तो यहाँ माइनस पहले से है तो वो प्लस में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 इंटू 6, और यहाँ पे n कैप आ जाएगा, कैपिटल ये न्यूटन में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने जब स्टार्टिंग में जो इक्वेशन लिखी थी, चलो नेक्स्ट में करते हैं अपने, नेक्स्ट है क्या हमारे पास, ठीक है। यहाँ देखो बेटा हमने इक्वेशन निकाली थी भी, FO वेक्टर था वो था FOA वेक्टर प्लस FOB वेक्टर प्लस FOC वेक्टर प्लस FOD वेक्टर, ठीक है। और हमने ये भी प्रूव कर दिया था पिछले में, देखें जाके, पिछले में जाके देखें, अगर हम इन दोनों का सम करें, अगर हम इन दोनों का सम करें तो क्या आएगा बेटा, FOB वेक्टर प्लस FOD वेक्टर इज इक्वल टू 0। इन दोनों का सम क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दोनों चीजें प्रूव कर ली थी। एक तो हमने प्रूव किया था FOA वेक्टर प्लस FOC वेक्टर, इन दोनों का सम जो रहेगा 0 रहेगा। ठीक इसी तरीके से FOB वेक्टर प्लस FOC वेक्टर, इनका भी OD वेक्टर, इनका भी सम क्या रहेगा बेटा, 0 रहेगा। तो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा चार्ज पे वो 0 होगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस द रिजल्टेंट फोर्स ऑन 1 मिली कूलम चार्ज
इज 0। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में हम नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, 2 पॉइंट चार्ज क्यू ए जो है वो हमें दे रखा है बेटा 3 मिली कूलम एंड क्यू बी हमें दे रखा है बेटा -3 मिली कूलम आर लोकेटेड एंड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। वैक्यूम में पड़े हैं। पहले हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए बी द टू चार्जेस। मतलब हमें इनके मिड पॉइंट पे कोई पॉइंट है जहां पर हम फाइंड करना चाहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इफ नेगेटिव चार्ज डैश चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड इतना is placed at this point, what is the force experienced by the test charge। दो बातें करनी है। पहली बात हमें फाइंड करना है मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और उसके बाद में उसी मिड पॉइंट पे हमें रखना है किसको, एक टेस्ट चार्ज को जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है, वो कितना फोर्स फील करेगा वो हमें बताना है। ठीक है भाई, तो देखो बेटा पहले हम बात कर लेते हैं किस तरीके का सिस्टम है। दो चार्ज हमारे पास है, एक तो यहां पड़ा है बेटा, दूसरा चार्ज यहां पड़ा है। ठीक है, ये क्यू ए चार्ज है और ये क्यू बी चार्ज है। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है बेटा 3 मिली कूलम, इसकी हमें वैल्यू दे रखी है -3 मिली कूलम। ठीक है, अभी क्या कहता है, इसको ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है जहां जिसको हम ओ पॉइंट कह रहे हैं। ठीक है, और इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखी है बेटा। इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है, चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, वो 20 सेंटीमीटर दे रखी है, 20 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो क्या क्या कह रहा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ ऑफ द ए बी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इस पॉइंट पे। ठीक है भाई, अब देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम क्या करते होते हैं, यहाँ पे रखते हैं टेस्ट चार्ज, हम क्यू नोट रखते हैं, और टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो देखो बेटा, अब इस टेस्ट चार्ज को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, कौन, ये नेगेटिव चार्ज जो है, ये नेगेटिवली चार्ज, ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है। तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इस नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी बेटा E1 वेक्टर। ठीक है, इसी तरीके से ये इसको रिपेल करेगा, ये जो चार्ज है इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। वो भी क्या जाएगा बेटा, इस तरफ जाएगा, और इस तरफ इस पर फोर्स लगेगा, तो इस तरफ जो सेकंड आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो E2 वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, और हम इन दोनों की अगर वैल्यू पुट कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के अगर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो पहले हम निकालते हैं बेटा ई ए लिख देते हैं, ए के कारण ई ए लिख देते हैं, क्यू ए के कारण ई ए लिख देते हैं, और ये हमारा ई बी है। ठीक है, तो हम पहले ई ए निकाल लेते हैं, ई ए वेक्टर वो क्या आ जाएगा बेटा, हमें पता होता है कि के जो इस चार्ज है क्यू ए अपॉन इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो निकाल लो। वो डिस्टेंस एक बार हम लिख रहे हैं बेटा आर ए ओ, आर ए ओ लिख रहे हैं, ए से ओ तक की ये जो डिस्टेंस है वो लिख रहे हैं बेटा ये। ठीक है, अब इन सब की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। के की वैल्यू हमें पता है बेटा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, और क्यू ए की वैल्यू हमें दे रखी है बेटा, कितनी दे रखी है, 3 मिली कूलम, जिसको हम सही करके लिखेंगे 3 × 10⁻³ कूलम, एसआई सिस्टम में लिखेंगे बेटा। आर ए ओ क्या है, आर ए ओ की वैल्यू क्या है बेटा, वो देखो, आर ए ओ की वैल्यू देखो हमें दे रखी है, टोटल डिस्टेंस दे रखी है बेटा ए बी अपॉन 2, यानी कि 20 दे रखी है टोटल, और अपॉन 2 करोगे तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी बेटा।
ठीक है, इस 10 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में। 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻² हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इस 10 से ये प्लस का 10 है, माइनस का 10 है, -1 मीटर, 10⁻⁻1 मीटर डिस्टेंस आ जाएगी बेटा। ठीक है, ये सारी वैल्यूज जो हमने ये फाइंड करी हैं, ये लिखी हैं, वो वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 9 × 10⁻9। ठीक है, क्यू ए की वैल्यू हमारे पास है बेटा 3 × 10⁻³ अपॉन आर की वैल्यू है बेटा 10⁻⁻1, और ये फॉर्मूला स्क्वायर होएगा बेटा, यहाँ पे स्क्वायर भूल जाते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा 9 मल्टीप्लाई कर देते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, बार बार क्या लिखना। तो देखो बेटा यहाँ पे आ जाएगा 27, क्योंकि 9 3 जा कितना होते हैं बेटा 27, और पावर का प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस की 6 बचेगी और नीचे आ जाएगा बेटा 10⁻²। ठीक है, ये भी ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, तो आ जाएगा 27 × 10⁻8। ठीक है, न्यूटन पर कूलम, ये आ जाएगी बेटा ई ए की वैल्यू, ई ए की वैल्यू ये आ जाएगी। लेकिन देखो बेटा दोनों चार्ज एक जैसे हैं, मिड पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस भी जितनी वो थी उतनी ये है। ये भी डिस्टेंस कितनी है बेटा 10⁻⁻1 मीटर, ये भी इतनी ही होगी। ठीक है, और ये भी इतनी है, तो जितना फोर्स इधर लग रहा था उतना ही फोर्स इधर लगेगा। तो ई बी वेक्टर हमारा जो आएगा, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे एक डायरेक्शन लेके चल लेते हैं, आर कैप। ठीक है बेटा, सब में क्या आ जाएगा आर कैप, और अब माइनस चार्ज के कारण है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा बेटा 27 × 10⁻⁻, दोनों सेम डायरेक्शन में है, फोर्सेस पे लगेगा दोनों को, दोनों का कारण सेम डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये भी बेटा सेम टू सेम आएगा, ए बी वैल्यू क्या आएगी, सेम टू सेम आएगी, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। अब दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो आपको पता है कि रिजल्टेंट जो आता है उन दोनों का सम होगा, ई वेक्टर प्लस ई बी वेक्टर। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो ये आ जाएगी बेटा, इन दोनों को ऐड हो जाएगा 54 × 10⁸ न्यूटन पर कूलम, ये हो जाएगा बेटा। ठीक है, आर कैप, तो ये फोर्स उस पे लगेगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, ये नेक्स्ट पूछ रहा है कि अगर यहाँ पे 1.5 × 10⁻9 का कोई टेस्ट चार्ज रख दिया जाए तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो फोर्स के लिए हम मैं यही कर देता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पेज क्या कहता है, नेक्स्ट पेज पे देखो बेटा, ये क्या कह रहा था कि हमें फोर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है। ठीक है, अगर फोर्स फाइंड करना है तो आपको पता है कि टेस्ट चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो हम टेस्ट चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और टेस्ट चार्ज हमें कितना दे रखा है, क्यू नॉट की वैल्यू हमें क्या दे रखी है बेटा 1.5 × 10⁻⁻9। क्यू नॉट की वैल्यू हमें दे रखी है बेटा, क्यू नॉट की वैल्यू हमें दे रखी है 1.5 × 10⁻⁻9 कूलम, ये दे रखा है। ठीक है, और ई वेक्टर की वैल्यू हमने अभी निकाली है, ई वेक्टर की वैल्यू हमारे पास आई है बेटा 54 × 10⁻, देख लेते हैं 6 था क्या, 10⁸ था, 10⁸ 8, 10⁸ न्यूटन आ जाएगा बेटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा हमारा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में लिख देते हैं इनको, इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिखें तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा 1.5 × 10⁻⁻9 × 54
इंटू 10⁸8। ठीक है, अब देखो बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा भाई 81 आएगा, यहाँ आंसर क्या आएगा 81 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, यानी कि 81/10 हो जाएगा और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 8.1 न्यूटन आ जाएगा बेटा। तो ये फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है बेटा। क्या कह रहा है, ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस QA एंड QB लोकेटेड एट ए पॉइंट A एंड B, दोनों दे रखे हैं, दोनों के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं रिस्पेक्टिवली। व्हाट क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। टोटल चार्ज हमें फाइंड करना है और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट फाइंड करना है। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं। ए चार्ज ऑफ टू चार्जेस ये एंड ये आर लोकेटेड एट पॉइंट ये एंड ये दे रखे हैं। ठीक है, व्हाट इज द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो देखो बेटा सबसे पहले क्या कह रहे हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना है और कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखो हमें जेड के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, जेड एक्सिस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो जेड एक्सिस को मैं इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ, ये हमारा जेड एक्सिस है बेटा। ठीक है, एक तरफ तो ये यहाँ पे पड़ा है, ये नेगेटिव वाला और इस तरफ ये पॉजिटिव वाला और इस तरफ नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव वाले को मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 0 -15। ठीक है, और पॉजिटिव वाले को मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 0 -15। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे ये ओरिजिन है, 15 सेंटीमीटर तो ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, 15 सेंटीमीटर तो ये हो जाएगा और 15 सेंटीमीटर ही इधर हो जाएगा डिस्टेंस जो है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी इनके बीच में, चार्जेस के बीच में 30 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी बेटा 30 सेंटीमीटर। इन चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। तो अब देखो जो गिवन है वो लिखो पहले। गिवन Q1 हमें दे रखा है बेटा 2.5 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, पावर में है बेटा ये जो माइनस पावर में है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी जो वैल्यू हमें दे रखी है QA की वैल्यू हमें दे रखी है और QB की वैल्यू कितनी है भाई, QB की वैल्यू हमें दे रखी है बेटा -2.5 इंटू 10⁻⁻7। और ये कहता है कि डायपोल है, तो डायपोल है तो दोनों के चार्ज इक्वल होते हैं लेकिन नेचर अपोजिट होती है, एक पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव होता है। ठीक है, और R इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखा है, जो 2A है वो हमें दे रखा है बेटा, डायपोल है तो 2A लेके चलेंगे, वो हमें दे रखा है बेटा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो सबसे पहले ये क्या कह रहा है, टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज ऑन डायपोल। टोटल चार्ज डायपोल पे होगा बेटा Q इज इक्वल टू QA प्लस QB, दोनों को प्लस कर दो। एक तो है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 और दूसरा है -2.5 इंटू 10⁻⁻7। दोनों इक्वल हैं और एक दूसरे से कट हो जाएंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा 0। तो डायपोल का टोटल चार्ज जो होता है ना बेटा 0 होता है। ठीक है, चाहे गिवन नहीं हो, वैल्यू अगर गिवन नहीं हो तो भी हमें याद रखना है कि टोटल चार्ज कितना होता है बेटा 0 होता है। ठीक है, इसके बाद में क्या कहता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालना है। तो मैं यही कर देता हूँ, इस साइड कर देता हूँ बेटा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है बेटा P इज इक्वल टू 2A इंटू क्यू होता है। ठीक है, तो P इज इक्वल टू
2a इंटू क्यू की वैल्यू रख दो आपने 2.5, मैग्नीट्यूड रखना होता है, इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, 2a की वैल्यू भी हमारे पास है बेटा, और इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, 30 इंटू 10⁻², यानी कि 3 इंटू 10⁻⁻1, एक जीरो कैंसिल होके इस तरीके से मीटर में आ जाएगा बेटा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट रख देता हूँ, इरेजर ले लेते हैं, इसको मैं डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ। यहाँ पे 2a की जो वैल्यू है ना बेटा, ये आएगी 3 इंटू 10⁻1। पावर में इसलिए 0.3 भी लिख सकता था, लेकिन ऐसे पावर -1 में लिखेंगे तो सही रहेगा। अब देखो बेटा, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा 7.5, इन दोनों का, इसका और इसका मल्टीप्लाई, ठीक है, और इंटू 10⁻⁻8, ठीक है, ये आ जाएगा बेटा कूलम मीटर। तो ये चीज़ें ही फाइंड करनी थी। लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो और अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।